नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पवार। जी हां, उत्तराखंड में जो है वो डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहा है और 8 तारीख को ये इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा। एक बड़ी कोशिश जो है वो सरकार की ये है कि इस पूरे आयोजन के माध्यम से सरकार लगभग 3 लाख करोड़ का रोज़गार जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाए और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पूरी कोशिश भी की है। तो दोस्तों, इस समय मैं FRI संस्थान में हूँ और FRI संस्थान में अगर हम बात करें तो FRI में ही ये तमाम आयोजन जो हो रहा है 8 और 9 तारीख को ये आयोजन होगा। तो मैं उसकी तैयारियां जो हैं वो आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं ये वो स्टेज है जहां से जो तमाम डिग्निटरीज़ हैं वो यहां से बोलते हुए नज़र आएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये साइनेज लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी का, और सीधे तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड में जो तमाम जगह हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको देखते हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है वो सरकार ने करने का मन बनाया है। और आप ये देख सकते हैं, ये पूरे पीछे जो है पूरी तरीके से इसको कवर किया जाएगा क्योंकि अभी तैयारियां चल ही रही हैं। इसके अलावा आप पूरे इस पंडाल में देख सकते हैं, यहाँ पे VIP जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उस कुर्सी को भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर इस बीच वाली कुर्सी में प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और जो तीसरी हैं उसमें भी राज्यपाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ये तमाम कुर्सियाँ जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो हैं वो जो तमाम यहाँ पर उद्योग जगत से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये तो मेन हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी लंबा हॉल जो है वो बनाया गया है और इस हॉल के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो सरकार की कोशिश है उद्योग जगत तक अपनी बात पहुंचाने की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लाना चाहती है। लगभग 3 लाख करोड़ के लगभग तक का निवेश जो है वो सरकार का अभी तक आ चुका है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी बताया कि लगभग 3 लाख करोड़ तक का निवेश जो है वो अभी तक आ चुका है। 2.5 लाख करोड़ जो है सरकार का लक्ष्य था। ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये तमाम तैयारियां हो रही हैं, कुर्सियां सज रही हैं और सामने आपको मीडिया गैलरी भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मीडिया के या फिर जो तमाम कैमरे हैं वो यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा जो ये पीछे बैठने वाले जो तमाम वो हैं उनके लिए ये LED स्क्रीन भी लगाई गई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन जो है वो साफ तौर पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कहा जाए तो और अगर देखा जाए तो अब मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। बाहर भी आपको एक बेहद ही शानदार जो है वो नज़ारा दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे अलग अलग जगह के वो कैंप्स बनाए गए हैं इसमें, चाहे और ये डायमंड और प्लेटिनम वो तमाम लोग होंगे जो VIP हैं, जो तमाम VIP जो हैं वो इसमें इस रास्ते से अंदर जाएंगे। और इसके अलावा डायमंड, गोल्ड और ये अलग अलग तरीके के जो VIP कैटेगरीज़ है वो बनाई गई हैं। इसके अलावा आप पूरे सामने देख सकते हैं, ये पूरा एक गैलरी है। इसमें अलग अलग जगहों पर कॉन्फ्रेंस रूम्स बनाए गए हैं, मीडिया का रूम बनाया गया है और मीडिया सेंटर बनाया गया। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेहद महत्वपूर्ण FRI बिल्डिंग जो है वो सीधे तौर पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी एक तरीके का यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखेंगे क्योंकि शोकेस यहाँ पर क्या क्या चीज़ की जा रही है, आयुष, वेलनेस और उससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं
वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और अलग ही तरीके का नज़ारा इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से तमाम जो कंपनियां होंगी वो यहाँ पर अपना शोकेस करेंगी कि वो किस क्षेत्र में काम करती हैं, क्या कुछ होता है। और ये एक तरीके से अभी लगभग काम चल रहा है, तो काफ़ी हद तक तेज़ी से काम किया जा रहा है। अलग अलग कंपनियां जो हैं यहाँ पे अपने स्टॉल लगाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्या क्या चीज़ें देखेंगे और क्या क्या चीज़ों को उनके द्वारा, सरकार के द्वारा शोकेस किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। कंपनियां लगातार तैयारियां कर रही हैं और देखा जाए तो यहाँ पे लखपति दीदी जो योजना है उत्तराखंड सरकार की, उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया है। और ये भी एक तरीके का जो ये मॉडल है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये अरुमा पार्क जो है, जो बनेगा उधम सिंह नगर में, उसका एक यहाँ पर मॉडल दिखाई दे रहा है। और जो ये सिडकुल में जो फैक्ट्रीज़ हैं उसका भी यहाँ पर एक मॉडल दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो ये भी एक तरीके का एक बेहद शानदार मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी तक, क्योंकि बरेली हल्द्वानी रेलवे लाइन और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इंटीग्रेटेड और खुरपिया फार्म क्लस्टर जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अलग अलग जो फैक्ट्रियाँ हैं उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली देहरादून हाईवे का जो कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही वो प्रपोज जो बनकर लगभग तैयार हो जाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं जो रोपवे केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दिया है, उसका भी एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने आपको केदारनाथ दिखाया गया है कि केदारनाथ से रोपवे के माध्यम से किस तरीके से तमाम लोग जाएंगे। और ये गौरीकुंड तक का ये एक तरीके से ये रोपवे का एक पूरा मॉडल दिखाया गया है, चीरबासा और ये तमाम जगहों से होते हुए। तो ये अपने आप में बेहद शानदार चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई जाएगी। और ये वो विकास की योजनाएं हैं जो आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड में प्रपोज्ड हैं और जो बन रही हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाया जा रहा है। तो ये रोपवे का है। और इसके अलावा एक और रोपवे जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, घांगरिया और उसके बीच में जो बनाया जाना है हेमकुंड साहिब वाला। आप ये देखिए ये किस तरीके से पहाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं और उस पहाड़ियों से होते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घांगरिया होते हुए सामने जो है वो गुरुद्वारा दिखाया गया है कि ये जो है वहाँ पर गुरुद्वारा जो है वो है। और यहाँ पर ये रोपवे जो है वहाँ तक पहुँचेगा। और ये हेमकुंड जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहद ही शानदार नज़र आती हैं। और ये जो आप तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। और सीधे तौर पर इस तरीके की जो तैयारियां हैं उससे काफ़ी हद तक जो ये सरकार की जो कोशिशें थी वो सफल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सरकार ने जो ये कोशिश की है इस बार अपना इस पूरे इन्वेस्टर समिट को करने की तैयारी दिखाने की और उत्तराखंड को शोकेस करने की, क्योंकि उत्तराखंड रोज़गार के माध्यम से किस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिल सके, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार जो है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उत्तराखंड को मिल सकेगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं
वो बेहद शानदार तौर पर उत्तराखंड के लिए होते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट समिट का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इस इन्वेस्टमेंट समिट से उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।